आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी शुजात का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। गैर कानूनी, गैर मुल्की सलामती और मायशत को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला कौम के वसीतर मफाद में किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल 15 या 16 दिसंबर को जारी करेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 17 दिसंबर से वसूल किए जाएंगे। बद इंतजामी या सियासी मुदाखलत देखने पर इत्तला देने के लिए फ़ोन नंबर्स भी जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। कराची में एक और खौफनाक आग, 5 जानें निकल गई। आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में आतिशत की आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत लपेट में आ गई। फोम के गद्दों की वजह से आग ने शिद्दत पकड़ी। आग इमारत में मौजूद फ्लैटों तक जा पहुंची। रिहायशी इमारत की छत पर पहुंच गए, जिन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज दिन 2:30 बजे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नैब ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। बमबारी से शहर में क़यामत सुग़रा के मनाजिर। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। यरमूक, असहाबा, अशिबा और गफरी के इतराफ घरों पर कई घंटे बमबारी। इसराइली टैंकों के एम्बुलेंसेस पर भी हमले। हमास के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों और टैंकों पर रॉकेट फायर। 10 इसराइली फ़ौजी हलाक। 24 टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह। जंग के बाद गजा की सिक्योरिटी इसराइल के पास रहेगी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। व्हाइट हाउस का इसराइल को असलहे की फराहमी जारी रखने का ऐलान। जस्टिस मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक और खत। नज़रसानी शुदा जवाब के लिए रिकॉर्ड फराहमी की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक काउंसिल की कार्रवाई रोकने का भी मुतालबा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने पहले खत में अपनी आइनी दरखास्तों की जल्द समाअत की इस्तदा की। जस्टिस एजाजुल एहसन की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शमूलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट मियां दाऊद ने दरखास्त दायर कर दी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सार्फिन से ओवर बिलिंग। नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पावर डिवीजन का भी मामले की छानबीन का फैसला। तहकीकात और जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक सेक्रेटरी पावर इरफान अली कमेटी की सरबराही करेंगे। कमेटी के TORs भी जारी। कमेटी 15 रोज़ के अंदर अपनी सिफारिशात मुरतब करके पेश करेगी। कमेटी मजीद कार्रवाई के लिए जिम्मेदारों का तयन भी करेगी। आम इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़। नून और काफ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोशा। नवाज शरीफ की 15 साल के बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग की 2 कौमी 3 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की पेशकश। काफ लीग ने पंजाब में 10 कौमी 22 सूबाई नशिस्तें मांग ली। गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, बहावलपुर और हाफिजाबाद में सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा के हल्के से दोनों सूबाई सीटें देने पर भी जोर। 2018 में काफ लीग की जीती हुई सीटें दोबारा दी जाएं। चौधरी शुजात का मुतालबा। कहा, तहरीक अदम एतमाद में PDM का साथ दिया, अब हमें पूरा हिस्सा दिया जाए। मिलकर चलने में ही बरकत होगी। नवाज शरीफ का चौधरी शुजात के मुतालबात पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। मामलात पर मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। चौधरी शुजात का मरियम नवाज से दिलचस्प मुकालमा। उधर शाफे हुसैन का कहना है, नून लीग के साथ मामला तयशुदा है। 5 कौमी और 8 सूबाई सीटों पर बातचीत हो चुकी।
तोशाखाना केस बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 13 सितंबर को फैसला महफूज किया था। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में भी जेल ट्रायल होगा। बानी पीटीआई के केस की समाअत 13 दिसंबर को अदियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी का केस भी जेल में सुना जाएगा। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस बुशा बीबी की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। साबिक खातून अव्वल की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा पेशी पर जमानत से मुतालिक हतमी दलाल देने की हिदायत। मरकजी केस की समाअत के लिए भी 13 अगस्त का दिन मुकर्रर। समाअत के बाद बुशा बीबी ने बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी की। बुशा बीबी और लतीफ खोसा के मुबैना ऑडियो लीक का मामला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। दो रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। हम इसराइल के वजूद को ही नहीं मानते। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में हुर्मत मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस का खिताब। इसराइल बमबारी के बजाय मैदान में हमास का मुकाबला करे। गजा की जंग फलस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के खात्मे तक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीन में इसराइली मुजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बता दिया कि जहाद फर्ज हो चुका। मुसलमान हुक्मरान अब तक कोई फैसला नहीं कर रहे। बेबस मुसलमानों का साथ ना दिया तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फलस्तीन पर इसराइली कब्जा तस्लीम नहीं करते। 2 रियासती हल तस्लीम करना क़याम पाकिस्तान के मकसद से इन्हिराफ होगा। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का टेलीफोनिक खिताब। कहा, अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है। बलूचिस्तान में नून लीग की फतह का मिशन। उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के लिए नवाज शरीफ खुद मुतहरिक। मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ ने खुद उम्मीदवारों से मुलाकात की। 87 अफराद के इंटरव्यूज हुए। बहावलपुर डीजे खान दवीन के लिए उम्मीदवार जुम्मे को फाइनल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों और हिकमत अमली पर मुशावरत। कबायली अजला में घी और स्टील इंडस्ट्री पर सेल्स टैक्स गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने घी और स्टील मिल मालिकान की अपीलों पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक कबायली इलाकों के इंतजाम के बाद 30 जून 2024 तक सेल्स टैक्स वसूली गैर आईनी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने COP 28 में खिताब करते हुए कहा, भारतीय पंजाब में फसलें जलाने से हम बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम आलम भारत पर दबाव डालें। मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। हल के लिए मुश्तरका आलमी काविशों की ज़रूरत है। शाबाश शान मसूद। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान 201 रन बनाकर नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैमरा में 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 आमने सामने। कौमी टीम ने दूसरे रोज खाने के वक्फे पर 391 रन 9 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। सरफराज अहमद 41, बाबर आजम 40 और अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL 9 की ड्राफ्टिंग। 22 ममालिक के 485 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। प्लाटिनम कैटेगरी में 46 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। 76 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने डायमंड कैटेगरी में इंदराज कराया। शेन वॉटसन कोयटा ग्लैडिएटर के हेड कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के साबिक कप्तान को हाथ से गेंद रोकना महंगा पड़ गया। मुशफिकुर रहीम विकेटों में जाती गेंद हाथ से रोकने पर आउट। मुशफिक ऑब्स्टर कचिंग द फील्ड आउट होने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए। रूसी सदर पुतिन सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। रूसी सदर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तेल, गजा की सूरत हाल और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू होगी।
रूस के इलाके साइबेरिया में दर्जा हरारत -58 तक गिर गया। बर्फानी तूफान की यकबस्ता हवाओं ने हर चीज जमा कर रख दी। सर्दी की इस लहर से मॉस्को भी मुतासिर, पारा -10 तक गिर गया। और जुनैद जमशेद को मद्दाहों से पिछले 7 बरस बीत गए। मासी के पॉप स्टार ने गुलकारी तर्क करके नाफखानी में बुलंद मकाम। जुनैद जमशेद तैयारा हादसे में जान बहक हो गए थे।